प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन की शिक्षा को पिछले कई दिनों से आप ले रहे हैं और आपने इस वचनों से बहुत लाभ उठाया है और पवित्र आत्मा ने आपको बहुत सारी चीजें नई सिखाई हैं जो पहले आपने कभी नहीं सुनी थी या जानी थी। और आज भी परमेश्वर आपको कुछ नया देना चाहता है और मैं विश्वास करता हूं जब वो आपको नया देगा तो आप आत्मा में और बलवंत होंगे, सामर्थी बनेंगे, विश्वास में दृढ़ होंगे और प्रभु के प्रति जितना धन्यवाद करेंगे उतना प्रभु का प्रकाशन पवित्र आत्मा के द्वारा उसके वचन की बातें आपके मन को भरती चली जाएगी। सो आज मेरी प्रार्थना है प्रभु से, प्रभु अपने आप को आपके ऊपर प्रकट करे, प्रभु अपना मुख का प्रकाश आपकी ओर चमकाए, प्रभु आपको दर्शन दे, प्रभु आपको आने वाली भेदों की बातों को बताने पाए और आप उसके रहस्यों को सुनने वाले, सीखने वाले, समझने वाले और आत्मा में ग्रहण करने वाले बने। पौलुस ने जब फिलिपियों की पत्री जेल से लिखा, वो कहता जो बातें तुमने मुझ में देखी, सुनी, सीखी और मुझसे ग्रहण की, उनका पालन किया करो, तो शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यदि प्रभु आपके साथ रहना है तो जो आप सीखते हैं आपको वो सीखने के द्वारा उसका पालन करना है। नाउ एक सवाल यह आएगा, मैं जो कुछ सीखता हूं कई बार मैं लागू क्यों नहीं कर पाता? और इसका बहुत साधारण जो उत्तर है वो यही है, हम मनुष्य जाति जंगली प्राणी है। पवित्र आत्मा हमको पालतू प्राणी बनाना चाहता है। आदम जंगली प्राणी बना, हवा जंगली प्राणी बनी, लेकिन यीशु मसीह पालतू एक विश्वास योग्य परमेश्वर का एकलौता बेटा था और इसीलिए उसने पालन किया। तो जब आप पालन करते हैं आप यीशु जैसे होते हैं। जब आप पालन करते हैं आप यीशु जैसा जीवन जीते हैं। जब आप पालन करते हैं आप प्रभु के बेटे और बेटियां कहलाते हैं और प्रभु आप में बसते हैं। उन्होंने वाचा बांधी आपके साथ, उन्होंने कहा है मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, तुम मेरे लोग होंगे और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, पिता हूंगा। तो परमेश्वर आपके पिता हैं, आपके परमेश्वर हैं और वो आपके साथ सदा रहना चाहते हैं। बीते समयों से हम दृष्टांत के ऊपर मनन कर रहे हैं। आज भी हम दो छोटे दृष्टांत लेंगे और उस पर ध्यान करेंगे। शायद इन दृष्टांतों को हम नजरअंदाज करते हैं। जी, मैं जो बोल रहा हूं, हम इन दृष्टांतों को कई बार नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं इसमें क्या मिलेगा हम। लेकिन मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने वचन के अंदर इतना ज्यादा खजाना रखा है, इतना ज्यादा खजाना रखा है कि दुनिया की संपत्ति इकट्ठी कर ली जाए तो भी वो कम पड़ेगी उस प्रभु के वचन के शिक्षाओं के खजाने के एवज में। क्योंकि प्रभु ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। हालेलुया। बोलिए, प्रभु ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। इस वचन की शक्ति आपको पता है कितनी है? वैज्ञानिक लोग कहते हैं सूरज जब निकलता है और पृथ्वी पर अपना प्रकाश भेजता है, कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ हजारों सेकंड्स लगते हैं। लेकिन भजन संहिता 147 में लिखा है तेरा वचन अति वेग से दौड़ता, अति वेग से। तो एक प्रभु के भक्त ने कहा जितनी देर सूरज को पृथ्वी पर प्रकाश देने के लिए लगता है उससे कम से कम समय, कम से कम सेकंड्स
प्रभु बोलता है और पृथ्वी पर वो वचन पहुंच जाता है। इतनी स्पीड है उसकी, इतनी शक्तिशाली स्पीड है। हालेलुया। मान लो आपने प्रार्थना किया, प्रभु आज मुझे ये चाहिए। जब वो यीशु के नाम से स्पीड पकड़ता है वचन के आधार पर, जितनी सूरज की रोशनी पहुंचने में टाइम लगता है, उससे जल्दी आपकी वाणी प्रभु के कानों में पहुंच जाती है। पता है क्यों? क्योंकि भजन संहिता 34 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते। हालेलुया। इसका मतलब, चाहे वो वचन बोले, चाहे मैं प्रार्थना करूं, मेरा परमेश्वर के पास मेरा जो संबंध है वो इतना अडिग है, इतना शक्तिशाली है, सूरज का मुकाबला भी इस पृथ्वी पर रोशनी देने के लिए नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। सो मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपके आत्मिक जीवनों में एक बड़ी क्रांति लाए। इन अंतिम दिनों में आप उस जागृति का हिस्सा बनने पाए जिसको प्रभु अपने आगमन के लिए तैयार कर रहा है। प्रभु अपने आगमन के लिए तैयार कर रहा है। बहुत सारे लोगों के कैमरे बंद है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सुने, वो खास बात है। राइट, बहुत सारे लोग कैमरे को जोर देने के कारण मीटिंग ही नहीं आते। तो कई बार ऐसा लगता है कैमरे के बारे में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, है? क्योंकि फिर हम लोगों को खोते हैं। जब हम लोगों को खोते हैं मतलब उनका आत्मिक जीवन पतन होता है। तो यदि उनका आत्मिक जीवन पतन होगा तो सबसे पहले तो हमें डंडा पड़ेगा, उसके बाद पास्टर कुर्रे जी को पड़ेगा, और उसके बाद मार्कंडे जी को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग लीडर हैं। आज के समय में आप अपने बेटे बेटियों को भी नहीं डांट सकते, तो हम आपको कैमरे खोलने के लिए क्यों बोले? है? बोल देते कई बार, जरूर अच्छी बात है, लेकिन यदि आप कैमरे खोलें और वचन को महत्व दें, मैं कहता हूं आपकी लाइफ के ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी लाइफ के ऊपर प्रभु का ग्रेस आएगा, आपकी लाइफ के ऊपर प्रभु की प्रेजेंस आएगी, आपकी लाइफ के ऊपर प्रभु का वचन का गहरा प्रकाशन आएगा। और ये एक ऐसे रोशनी बनेगी जो भजन संहिता के अनुसार, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला होगा। हालेलुया। तो आइए हम चलते हैं, एक छोटी प्रार्थना करते हैं। पहले हम वचन पढ़ लेते, फिर हम प्रार्थना करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13वां अध्याय, गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13, 13वां अध्याय, इसका 44, 45 और 46, इसका 44, 45 एंड 46। हम इन तीन वचनों के ऊपर ध्यान करेंगे आज। और इन तीन वचनों के दो हिस्से हैं, एक में लिखा है गुप्त धन और एक में लिखा है अनमोल मोती। तो आज जिस दृष्टांत पर हम मनन करने जा रहे हैं वो है गुप्त धन और अनमोल मोती। ओके, लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पा करके छिपा दिया। किसी मनुष्य ने पाकर, उस खेत के अंदर जब पता चला धन है तो उसको छिपा दिया, और आनंद के मारे जाकर, खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचकर, क्या सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले ली। तो बहुत आसान है ये समझना। दूसरे शब्दों में, एक मनुष्य था जो खेत खरीदना चाहता था, लेकिन एक खेत उसको ऐसा मिला जिसके अंदर धन छिपा है। और जब उसको पता चला उसके अंदर धन छिपा है तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। तो जिसका पहले खेत था, उस खेत के मालिकाना हक से उसने उसको अलग कर दिया
और वो स्वयं उस खेत का मालिक बन गया। ये पहला दृष्टांत। दूसरा दृष्टांत है अनमोल मोती। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। स्वर्ग का राज एक व्यापारी के, एक बिजनेसमैन के समान है। राइट? जब किसी बिजनेसमैन को कोई चीज अच्छी मिलती है, वो सब कुछ अपना चीजों को निकालकर दाव पर लगा देता। तो उस बिजनेसमैन ने अपना सब कुछ बेचकर दाव पर लगा दिया और उस अच्छे मोती को, उस अनमोल मोती को, उस बहुमूल्य मोती को उसने खरीद लिया। और जब उसने उसको खरीद लिया, उसके आगे उसने क्या किया है ये नहीं लिखा, लेकिन इन्हीं बातों के ऊपर हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें कुछ क्षण के लिए, एक हाथ को उठाएं प्रभु की तरफ और कहें, प्रभु आपके वचन से आज मुझसे बात कर। आपके वचन के द्वारा आज मुझे तू सिखा प्रभु। आपके वचन के द्वारा मेरे मन को अपनी ओर खींच प्रभु। अपने वचन के द्वारा मेरे मन को तू भर दे प्रभु। अपने वचन के द्वारा मुझे तू आत्मिक रीति से धनवान बना प्रभु। अपने वचन के द्वारा मेरे जीवन को तू नियंत्रित कर प्रभु। धन्यवाद तुझे, तू मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। धन्यवाद तुझे। जस्ट धन्यवाद करे कुछ क्षण के लिए। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का आत्मा कई लोगों को स्पर्श करना शुरू किया। मैं आत्मा में देख रहा हूं, आप चिंता के साथ आए थे आराधना के दौरान, और इस प्रार्थना के दौरान आपके मन के अंदर एक बड़ी शांति आ रही है। कुछ लोग विचलित थे आर्थिक रूप में, कुछ संघर्ष के कारण। प्रभु की शांति आपको भर रही है। पवित्र आत्मा कुछ नया कर रहा है। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से आमीन, आमीन। ओके, जब आप इन दोनों दृष्टांतों को पढ़ते हैं, यहां एक लाइन बड़ी कॉमन आई है, और वो है परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, यीशु से किसी ने कहा परमेश्वर का राज कब आएगा, लूका 17 अध्याय में। और प्रभु ने कहा परमेश्वर का राज प्रकट रूप में नहीं आता, दिखाई रूप में नहीं आता, लेकिन वो हमारे मध्य में है। तो परमेश्वर का राज कौन है? यदि आप बाइबल का अध्ययन करें, परमेश्वर ने इजराइल जाति को अपना राज्य का एक प्रतिनिधि करके चुना था, पूरे राष्ट्र को, इजराइल राष्ट्र को। तभी प्रभु ने उनको गुलामी से निकालकर मिस्र के कनान दिया, और वो कनान परमेश्वर का राज था उनके लिए। वहां 7 प्रकार की जातियां थी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी, गिरगाशी, ऐसे 7 प्रकार की जातियां थी। वो जातियों के काम परमेश्वर के राज के विपरीत थे। तो परमेश्वर ने उनको वहां से हटाकर वो राज्य, वो कनान देश, वो दूध और मधु का देश,
प्रतिज्ञा का देश अपने लोगों को दिया। और परमेश्वर ने पहले मूसा को इस्तेमाल किया और कुछ समय के बाद यहोशू को इस्तेमाल किया, और उसके बाद न्यायियों को लेके आया, राजाओं को लेकर आया। शमूएल न्यायी आया, और कम से कम न्यायियों की पुस्तक में 16 न्यायी आए। और उसके बाद शाऊल राजा आया, विफल हो गया, वो राज्य को परमेश्वर के स्थापित नहीं कर पाया। दाऊद आया, 40 साल उसने राज्य को स्थापित किया। सुलेमान आया, 40 साल स्थापित किया, लेकिन बहुत सारी पत्नियां, कम से कम 1700 पत्नियां, 300 रखेलियां, उसने 1000 बीबियों को बनाया, और परमेश्वर के राज को उसने बेकार कर दिया। और उसके बाद उनका पूरा इज़राइल राष्ट्र परमेश्वर के विरुद्ध चला। उन्होंने मूर्ति पूजा किया, उन्होंने जादू टोना किया, उन्होंने राशि चक्र का देखा, और ऐसे कई काम किए, प्रभु का वचन ना मानकर प्रभु के विरुद्ध में चले। और अंत में परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जो परमेश्वर का राज लेकर इस दुनिया में आया। हालेलुया। उस राज का मैं और आप हिस्सा हैं। इसलिए यीशु कहते हैं, परमेश्वर का राज प्रकट रूप में नहीं आता है, लेकिन वो वर्तमान में है। जैसे यीशु इस दुनिया में आया, परमेश्वर का राज वापस अदन के बगीचे के रूप में यीशु के जरिए से आया। अब वो बगीचा नहीं है, लेकिन वो एक राज्य है। अब इस राज्य के सदस्य बनने के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है, मन फिराने की जरूरत है। यीशु ने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। हालेलुया। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। और निकोदेमुस से बात करते समय प्रभु ने बोला कि इस राज्य में प्रवेश करने के लिए आत्मा से और जल से एक जन को अपने आप को नहलाना है। आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, जल अर्थात परमेश्वर का वचन। जब इस वाणी को हम सुनते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन की वाणी को, ये हमें परमेश्वर के राज के अंदर प्रवेश दिलाता है। और पवित्र आत्मा उसके बाद मेरे और आपके अंदर रहने लगता है। ना पुराना नियम और नया नियम दोनों राज के विषय में बातें कर रहे हैं। कलीसिया अभी परमेश्वर का राज्य है, जिसको लेने के लिए यीशु मसीह आने वाले हैं। और यहां से हम 1000 साल के राज्य में जाएंगे। वो राज होगा प्रभु का 1000 साल का, जो राज आने वाला है कलीसिया को उठाए जाने के बाद, ख्रिस्त विरोधी के समय के बाद जो 1000 साल का राज आएगा, उसी के लिए तो हम प्रभु से प्रार्थना करते, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। आज पृथ्वी पर नहीं हो रही है, क्योंकि यहां एक दूसरा सरदार और काम कर रहा। प्रभु उसको निकाल देगा एक दिन, उसको नरक में डाल देगा, और 1000 साल के लिए प्रभु अपने राज्य को स्थापित करेगा। तो परमेश्वर का राज्य इज़राइल भी है, और परमेश्वर का वर्तमान में राज्य कलीसिया है। परमेश्वर ने इज़राइल से प्रेम किया, लेकिन यीशु मसीह ने कलीसिया को मोल लिया। तो जब कुछ लोग ये कहते हैं, ये जो दोनों गुप्त धन और अनमोल मोती, ये दोनों जो दृष्टांत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये यीशु मसीह को दिखाते हैं। बहुत सारे बाइबल के ज्ञाता लोग ये कहते हैं ये यीशु मसीह को दिखाते हैं। यीशु मसीह वो गुप्त धन है, यीशु मसीह वो अनमोल मोती है, जो इस दुनिया में आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हो गया, स्वर्ग गया, और मेरे और आपके लिए सदैव प्रार्थना कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो दृष्टांत है दोनों, ये कलीसिया के लिए, चर्च के लिए। कलीसिया वह गुप्त धन है
जिसको प्रभु ने सब कुछ दांव पर लगाकर खरीद लिया, और साथ ही साथ कलीसिया वो अनमोल मोती है जिसको अपना सब कुछ बेचकर प्रभु ने अपना कलीसिया को अपना लिया। तो जब मैं दो विचारधाराओं को अलग अलग देख रहा था, मनन कर रहा था, तो किसको माने भैया? यदि आप मुझसे प्रश्न करेंगे, भैया आप तो दो विचारधारा बता रहे हैं हमें कि ये दो अलग अलग है, एक तो यीशु मसीह को बोल रहा है, एक तो कलीसिया को बोल रहा है। तो मेरे मन की बात ध्यान करते समय पवित्र आत्मा जो मुझे सिखा रहे थे वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और वो ये है, हमको दोनों को मानना। यीशु मसीह वो गुप्त धन है जो स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया, खेत के समान इस दुनिया में रहा, खेत संसार है क्योंकि, और उसने इस खेत को मोल लेने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दी। और दूसरी बात, यीशु मसीह वो इकलौता एक ही अनमोल मोती है। परमेश्वर पिता ने एक व्यापारी की तरह यीशु को इस दुनिया में भेजने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और परमेश्वर के राज्य की स्थापना यीशु के द्वारा हुई। लेकिन ये तो एक पहला थॉट हुआ, ये पहला विचार हुआ। इसका दूसरा विचार ये है, जो कोई यीशु के पास आता है और गुप्त धन के समान यीशु को पा लेता है, इस दुनिया में जो कोई अनमोल मोती की तरह यीशु के पास आता है और अपना दुनिया में यीशु के लिए सब कुछ त्याग देता है। अभी एक बात को मैं बोलूं शायद आपको समझाने के लिए, जब हम मसीह बनते हैं, हम में से बहुत सारे लोगों के कई बार घर छीन लिए जाते हैं, कई बार हमारे घर से हमको निकाल दिया जाता है, कई बार जिस गांव में हम रहते उस गांव में हमको पानी लेने नहीं देते, कई बार जहां हम ड्यूटी करते लोग हमको तिरछी नजर से देखते, ये ईसाई है। कई बार लोग हमारे खिलाफत बात करते हैं, कई बार लोग हमें सताते हैं, कई बार लोग हमारे खिलाफत बोलते हैं, कई बार हमारी निंदा करते हैं मसीह होने के नाते, कई बार हमारी प्रार्थना का मजाक बनाते हैं, ये क्या हालेलू हालेलू ये करते रहते हैं। लेकिन एक बात जानिए, ये सब कुछ जो हो रहा है, परमेश्वर का जो राज्य है यीशु मसीह के द्वारा, जिसके अंदर मैं और आप पश्चाताप करके प्रवेश किए हैं, प्रभु को जाने हैं, इसीलिए हो रहा है। मान लो आज आप एक शराबी होते, कोई आपके खिलाफत नहीं बोलता। आप जुआ खेलते होते, कोई आपके खिलाफत नहीं बोलता। आप अलग अलग अफेयर्स में होते, कोई आपके खिलाफत नहीं बोलता। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जरूर बोलते ये सही आदमी नहीं है, लेकिन कोई उनके खिलाफत नहीं है। लेकिन जिस दिन आप यीशु को ग्रहण कर लेते, प्रभु के साथ चलने लगते, प्रभु को अपना सर्वस्व अर्पण कर देते, उस दिन से संसार आपका विरोधी हो जाता है और आप संसार के विरोधी हो जाते हैं। क्योंकि संसार में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके कामों के समान आप काम नहीं करते, उनके शब्दों के समान आप गालियां नहीं देते, उनकी धमकियों के समान आप धमकी नहीं देते, लेकिन आप सहते हैं, और आप यीशु जैसा बनने के लिए अपने आप को देते हैं। इसलिए परमेश्वर का राज्य आपके अंदर जो है वो सर्वोच्च है, वो सामर्थशाली है। परमेश्वर का राज जिसके अंदर आप प्रवेश किए, एक दिन वो राज्य आपके द्वारा लोगों तक फैलता है, आप लोगों को उसके अंदर लेकर आते। तो पहले आप प्रवेश करते, फिर आप औरों को उसमें प्रवेश कराते, और परमेश्वर का राज्य एक बड़ी कीमत रखता है, मोती के समान है। परमेश्वर का राज्य एक धन के समान है जो दुनिया में छिपा हुआ, लेकिन जो लोग इसे प्राप्त कर लेते हैं यीशु मसीह में, मैं आपको बताता हूं, वो इस दुनिया में सबसे धनवान लोग हैं। हालेलुया। अब आप देखिए, यीशु को मानने वाले लोग हमारे भारत में तो जरूर भीख नहीं मांगते कभी,
कभी भीख नहीं मांगते, बल्कि भीख मांगने वाले लोगों के पास घर, गाड़ियां, मकान, उनकी पीढ़ी आशीषित हो जाती है। हमारे मध्य प्रदेश के इलाके में जाइए, झाबुआ में, जोबट में, अलीराजपुर में, आज से 3 पीढ़ी पहले वो लोग झोपड़ियों में रहते थे, तीर कमान चलाकर लोगों को मारते थे, अधनंगे घूमते थे। लेकिन आज उस एरिया में 3 पीढ़ी हो गई, कई स्कूल खुल गए, कई कॉलेज खुल गए, वहां लोग पढ़ लिख करके गए। एक समय धोती कुर्ता पहनते थे, आज पैंट शर्ट पहनते, कोट पहनते, टाई पहनते, और कॉलेजों में वो पढ़ाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को जानने के बाद उनको वो गुप्त धन बना दिया, उनको वो अनमोल मोती बना दिया कि इस पृथ्वी के ऊपर अब वे यीशु के नाम से आशीषित हो चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं, जब आप इन दोनों चीजों पर ध्यान कर रहे हैं तो आप यीशु में ये दोनों चीजें हासिल करते हैं ना। थोड़ी देर हम मनन करेंगे कि ये जो ट्रेजर है, जो गुप्त धन है, ये किसको दिखाता है? अगेन, गुप्त धन यीशु को दिखाता है। और जब मैं यीशु में आ जाता हूं, प्रभु मुझे गुप्त धन बना देते, मैं लोगों के लिए गुप्त धन हो जाता हूं। हालेलुया। तो मेरे पास ये गुप्त धन कहां रखा है? देखिए आप, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 6वां और 7वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 6वां और 7वां वचन। यहां पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ही है जिसने कहा, अंधकार में से ज्योति चमके, वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। 7वां पद, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। मिट्टी के बर्तनों में रखा है। एक समय जब लोहा नहीं था, स्टील नहीं था, लोग मिट्टी के बर्तन यूज करते थे। यह धन हमारे पास मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से ठहरे। अब देखिए आप आगे क्या कहता है, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन हमारी देह से प्रकट हो, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस कारण मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। अब सोचिए, मसीह बनने के बाद एक गुप्त धन आप बन गए, लेकिन आपको गुप्त धन बनने के लिए जो मिट्टी के बर्तन के अंदर प्रभु ने धन संपत्ति रखी, क्या रखी है? अनंत जीवन, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन, ये आपके मिट्टी के बर्तनों में प्रभु ने उंडेल दिया है। रोमियो 5:5 में लिखा है कि हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा उंडेला गया, परमेश्वर का प्रेम उसके द्वारा हमारे अंदर डाल दिया गया। कुलसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 3 और 9 ऐसा कहता है। कुलसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 3 और 9 ऐसा कहता है, यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। 9वां पद कहता है, यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। और पद 10, तुम मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आप गुप्त धन बन गए हैं। आप वो गुप्त, छिपा हुआ गुप्त धन बन गए। इस दुनिया में प्रभु ने आपको छिपाया है, इस दुनिया में आप छिपे हुए हैं।
हो सकता है लोग आज आपको ना पहचाने, लेकिन आप एक गुप्त धन के रीति से हैं। लेकिन सवाल यह भी आता है, बहुत सारे लोग गुप्त धन दिखाई नहीं देते। तो अब सवाल यह भी है कि उनका चाल चलन बिगड़ा हुआ। जिसका चाल चलन मसीह के पास आने के बाद बिगड़ जाता है, जो अपने पेट के लिए केवल सोचता है, यीशु के बारे में नहीं सोचता है, वो लोग इस दुनिया में एक छिपा हुआ गुप्त धन नहीं है। देखिए आप फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ेंगे 17 से। फिलिपियों 3:17। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचानो जो इस रीति पर नहीं चलते, जिनका उदाहरण तुम हमसे पाते हो। क्योंकि अनेक लोग ऐसी चाल चलते हैं जिसकी चर्चा तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं, वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वे अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, और वहां से उद्धार करता मसीह के आने की प्रतीक्षा करते। और वह उस शक्ति के प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। तो प्रभु यीशु मसीह वो गुप्त धन था और है, और जब वो आपके अंदर आया, वो गुप्त धन आपके अंदर आज छिपा हुआ है। इसलिए देखिए, कुलसियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 4था वचन कहता है, 3रा और 4था, क्योंकि तुम तो मर गए, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसका मतलब अमूल्य धन, अनमोल धन वो लोग हैं जो इस दुनिया के रीति रिवाजों के लिए, परिस्थितियों के लिए, प्रभु के लिए सहने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे दिया है। उनका शरीर अब केवल पेट पूजा के लिए नहीं है, परंतु उनका चाल चलन यीशु मसीह के लिए है। वो जो भी करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा के लिए करते हैं। वो जो भी कुछ करते, खाते पीते पहनते उठते सोते जागते, पीते का मतलब नहीं है कि आप शराब पिए, ध्यान रखिएगा शब्दों को, नहीं तो आप पकड़ेंगे, बोलेंगे भैया ने बोला था एक मीटिंग में कि पिया करोगे। हाँ, कुछ लोग बाइबल को तोड़ते मरोड़ते बोलते, तिमुथियुस को बोला था पेट की खराबी के कारण कभी कभी थोड़ा थोड़ा ले लिया कर। हाँ, तो मैं उनको कहता हूं यदि पीना ही है तो फिर वो, खांसी होती तो खांसी की दवाई पी लो, उसी में अल्कोहल मिला हुआ है। कि खांसी की दवाई पी लो, उसी के अंदर अल्कोहल मिला हुआ है, कम से कम अच्छी नींद आ जाएगी। वो पीने से तो ज्यादा नींद आएगी और इंसान बड़बड़ाएगा। लेकिन खांसी की दवाई पीने से तो सुबह उठेंगे बढ़िया और खांसी ठीक हो जाएंगी। तो परमेश्वर के वचन को तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है। यीशु मसीह में हमको छिपाया हुआ धन मिला है। एक दिन ये धन प्रकट होगा। कौन? यीशु प्रकट होगा। यीशु स्वर्ग में बादलों पर प्रकट होगा, और मुझे और आपको वो मर गए हैं तो जिला के लेके जाएगा, जिंदे हैं तो रूपांतरित करके लेकर के जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमेन। सो आपके हृदय को प्रभु ने एक गुप्त धन बनाया है। देखिए मत्ती 12 अध्याय, मत्ती 12 अध्याय और उसका 35वां वचन।
ये कहता है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, इसका मतलब जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। तो आपको एक मन का भंडार मिला है शब्दों का। आप उसको गुस्से में इस्तेमाल करते, गाली गलौच में इस्तेमाल करते, लोगों को श्राप देने में इस्तेमाल करते, लोगों के खिलाफत बोलने में इस्तेमाल करते, लोगों के खिलाफत काम करने में इस्तेमाल करते। इसको चेक कीजिए, और उसी के आधार पर आपका जो भंडार है, या तो बुरा होगा तो बुरा होता जाएगा, लेकिन यदि भला है तो आप मसीह का सुसमाचार लोगों को सुनाएंगे, अपनी गवाही देंगे, आप बताएंगे प्रभु ने आपके लिए कैसे काम किए, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप दूसरों को प्रभु का वचन सुनाएंगे, आप दूसरों को प्रभु के बारे में बताएंगे, आप आत्माओं के, मरती हुई आत्माओं का बोझ लेंगे, क्योंकि प्रभु ने वो आत्मिक धन, अमूल्य धन आपके अंदर रखा है, और आप अमूल्य धन है। कलीसिया, आप अमूल्य धन है। यहां जितने लोग हैं, लगभग लगभग 33, आप अनमोल धन है। यीशु मसीह का आप अनमोल धन है। इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु आपको खेत में छिपे हुए, खेत मतलब पूरे जो विश्व है, विश्व के अंदर आपको प्रभु ने अपने हाथों में रखा है, छिपाया है, और आप अमूल्य धन है। आप गांव से आते हो, शहर से आते हो, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, है ना, आप पैसे वाले हो, बगैर पैसे वाले हो, ये प्रभु के सामने कोई मायना नहीं रखता, लेकिन आपका हृदय मायना रखता है। राइट? तो आपके हृदय में प्रभु ने एक भंडार दिया है, और ये अमूल्य, अनमोल, जो दान प्रभु की ओर से मिला हुआ आपको दान है। नाउ नंबर 2, जो ग्रेट पर्ल है, या गुप्त 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 सॉरी, एक बहुमूल्य मोती है ना, बड़ा। जब आप इसके बारे में मनन करते हैं, तो आपको एक बात समझ में आएगी। मोती जो होता है, वो कुछ लोग शंख बोलते हैं, ठीक है। मोती को कुछ लोग सिप बोलते हैं। मोती को कुछ लोग खोल बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको कहाँ मिलता है? समुद्र के किनारे। एक कीड़ा होता है इल्ली के समान, और वो कीड़ा वो जो कीड़ा के अंदर एक लार होती है, और वो लार से जब समुद्र के किनारे होता है, तो दिन प्रतिदिन दिन अपनी लार को छोड़ता है, फिर छोड़ता है, फिर छोड़ता है, और एक दिन वो जो रेत उसको चुभ रही थी चारों तरफ से, उसका एक आवरण वो बना लेता है, और वो शंख बन जाता है, खोल बन जाता है, और एक दिन वो अनमोल मोती बन जाता है। कब बनता पता है? जब वो कीड़ा या इल्ली उस शंख के अंदर मर जाता है। जीते जी नहीं बनता, मर जाता। हालेलुया। यीशु को ग्रहण करने के बाद जब हम पाप करने के लिए मर जाते, जब हम गाली देने के लिए मर जाते, जब हम गंदे काम करने के लिए मर जाते, जब हम दूसरों के खिलाफत खड़े होने के लिए मर जाते, हम बुराई नहीं करते, हम प्रियो वास्तविक रूप में चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना लेते जो यीशु की गवाही का है। पौलुस इसलिए कह रहा था, सताए तो जाते, गिराए तो जाते, ढकेले तो जाते, निंदा तो सहते,
लेकिन इन सब बातों में हम यीशु मसीह में जयवन से भी बढ़ करके है। शैतान की तख्तियां शक्तियां हमारे विरोध हो सकती है, जादूगर तांत्रिक लोग हमारे विरोध हो सकते हैं, कलीसिया के लोग हमारे विरोध हो सकते हैं, कई ईसाई लोग हमारे विरोध हो सकते हैं, कई हमारे रिश्तेदार हमारे विरोध हो सकते हैं। लेकिन एक बात जान के रखिएगा, प्रभु ने आपको एक मोती बनाना है तो आपको मरना पड़ेगा। यीशु मरा क्रूस पर, इच्छा नहीं थी, 33.5 साल का जवान था वो, बुढ़ा नहीं था वो। आप सोचे यीशु बुढ़ा होकर के मरा? बिल्कुल नहीं जी। यीशु एक जवान आदमी था, 33.5 साल का, शादी कर सकता था, परिवार बसा सकता था, लेकिन मेरे और आपके लिए उसने क्रूस को चुना, मृत्यु को चुना, क्रूस की मृत्यु को चुनकर थूक को चुना और लोगों के षड्यंत्रों को चुना, लोगों के गंदी गालियों को चुना, लेकिन उसने सुनकर गाली नहीं दिया। वो ऐसा मोती था जो 33.5 साल इस पृथ्वी के ऊपर एक चारों तरफ उसने आवरण बना लिया था, और जब वो क्रूस पर मरा, वो आवरण को उसने खोल दिया कलीसिया के लिए। अब जो कोई यीशु के पास आता है, वह समुद्र के सीप के समान, उस खोल के समान, उस शंख के समान यीशु के अंदर आ जाता है। और जैसे यीशु मरा और जी उठा और अभी वर्तमान में जीवित है, वैसे वो हर एक जन जो गुप्त धन, गुप्त उस बहुमूल्य मोती के समान है, वो उस प्रभु के तुल्य है जो मेरे प्रियो इस पृथ्वी के ऊपर बहुमूल्य है। अब आपके मन में एक और प्रश्न आएगा कि ये जो मोती बन गया है मरने के बाद, क्या परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन मरे? जी जी जी, प्रभु चाहता है हर एक जन मरे। प्रभु चाहता है। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखता, कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूं, कहता आई डाई डेली। यीशु ने कहा, देखिए आप लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 26वां पद, 14वां अध्याय का 26 पद, लूका 14:26। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और अपनी माता और अपनी पत्नी और अपने बच्चों और अपने भाई बहनों वरन अपने प्राण को प्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। यदि प्रभु का चेला बनना है तो यीशु को ग्रहण करने के बाद हमको अपने आप की आदतों के लिए मरना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊं और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने आप के लिए मरना क्या है? मान लो आप पहले गाली देते थे, लेकिन जब आप प्रभु में आते, आप कहते प्रभु आपको आशीष दे, और आप गाली नहीं देते। यही है मरना। पहले तंबाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, शराब पीते थे, प्रभु में आने के बाद ये आदत आपने छोड़ दिया, इसी को कहते हैं मरना। मान लो आप पहले लोगों से लड़ते थे, झगड़ते थे, मारपीट करते थे, लेकिन प्रभु में आने के बाद कहते प्रभु अब ये हाथ मैं दूसरों के सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा, प्रार्थना के लिए इस्तेमाल करूंगा। यही है मरना। कई बार अपने मुंह से आप लोगों की बुराइयां करते थे, लेकिन जब आप अब बुरा बात बोलने की आती, आप हाथ जोड़ते और बोलते नहीं नहीं, मेरे सामने इनके बारे में मत बोलो, और कोई बात हो तो बोलो। और आप धन्यवाद का विषय लेकर आते और लोगों को सिखाते कि सही जीवन कैसे जीना है। आप एक मरे हुए विश्वासी। और प्रभु इन अंतिम दिनों में जो सेना तैयार कर रहा है, वो मरे हुए लोगों की सेना तैयार कर रहा है, जो अपने आप के लिए मर गए, जो अपनी आदतों के लिए मर गए। राइट?
मेरे पास कई पति पत्नी आते हैं, आ, उनके पारिवारिक जीवन में संघर्ष को लेकर, और कई बार पति पत्नी के बीच में भी कोई पति या पत्नी ऐसे होते हैं जो शारीरिक संबंध नहीं रखना चाहते, एक छत के तले रहते हैं लेकिन नहीं रखना चाहते। और हो सकता है यहां पर भी ऐसे लोग हों, मैं नहीं जानता, क्योंकि भारत में बच्चे होने के बाद ज्यादातर परिवार के अंदर मैं ये देखता हूं, बहनें लोग ये सोचती हैं अब हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, ठीक है, और परिवार टूट जाता है। तो बाइबल मुझको और आपको क्या सिखाती है, मैं क्या सिखाता हूं लोगों को? बाइबल मुझको और आपको ये सिखाती है, पहला कुरिन्थी 7:5, देखिए आप, पहला कुरिन्थी 7:5 कहता है पति पत्नी से, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, तुम एक दूसरे से अलग मत रहो। कई पति पत्नी अलग अलग कमरे में सोते, ये आपका निर्णय है, मैं तो इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, बट मैं लोगों को सलाह देता हूं, जब तक आपकी मृत्यु ना हो एक कमरे में सोइए, एक बिस्तर पर सोइए, पति पत्नी के रूप में, एक दूसरे से अलग ना हो, परंतु केवल कुछ समय तक, इसको देखिए आप ध्यान से पढ़िए, केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, आपस की बातचीत से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, कि प्रार्थना करने का समय मिले। अंग्रेजी की बाइबल में प्रार्थना और उपवास लिखा, प्रार्थना और उपवास के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो, और फिर एक साथ रहो। एक दूसरे से अलग मत रहो, प्रार्थना या उपवास के लिए अलग रहो, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम, सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। इसका मतलब शादीशुदा जोड़े लोग जब अनमोल उस मोती के समान है जो एक शिप के अंदर, खोल के अंदर पाई जाती है, उनका पारिवारिक जीवन यीशु मसीह में, लेकिन यदि वो एक दूसरे के लिए समर्पित नहीं है, एक साथ रहने के लिए मृत्यु पर्यंत, मुझे कहने दीजिए, शैतान आप में से किसी को परख कर असंयम में डालकर पाप में गिरा सकता। या दूसरे शब्दों में, हम अपने पार्टनर को, चाहे पुरुष हो या स्त्री, हम अपने पार्टनर को वे विचार में ढकेल सकते हैं और वो किसी और के साथ शारीरिक संबंध में जाते हैं, और फिर हम रोते हैं ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्रियो, मैं कुछ गंभीर विषय पे आ गया, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जितने जवान लोग हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, शादी के पहले अपने विवाह के बिस्तर को कलंकित ना करें, क्योंकि इब्रानी 13:4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, बिछोना निष्कलंक रहे, लिखा है। क्योंकि परमेश्वर परस्त्रीगामियों का और पुरुषगामियों का न्याय करेगा। मैं नहीं जानता मैं किस से बात कर रहा हूं, लेकिन यदि कुछ चीजों की जरूरत है बदलाव की, तो जरूर बदलाव लाएं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में। आपको आपका पार्टनर पसंद नहीं आ रहा है, हो सकता आदमी या आपकी पत्नी, तो प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए अपने पार्टनर के लिए। प्रार्थना सबसे अच्छा तरीका है। और दूसरी बात, बाइबल पढ़िए। और बाइबल में क्या पढ़ेंगे ब्रदर? श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पढ़ लेना। मैंने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक जितनी बार अध्ययन किया, मुझे माफ करना, मेरे पत्नी के प्रति मेरा प्यार गहरा हो गया, मेरे पत्नी के प्रति मेरा प्यार गहरा हो गया। उसमें मुंह के बारे में लिखा है, बाल के बारे में लिखा है, छाती के बारे में लिखा है, पैरों के बारे में लिखा है,
पेट के बारे में लिखा है, जांग के बारे में लिखा है। आ वंडरफुल। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन इंग्लिश में, रोज पढ़ लीजिए। प्रेम जागेगा, क्योंकि बाइबल कहती है प्रेम जब तक ना जागेगा तब तक उसको ना जगाओ। प्रेम जागेगा, पवित्र आत्मा के द्वारा आपके द्वारा अंदर प्रेम जागेगा। और यदि आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए प्रेम खत्म हो गया है, प्रभु ने आपको एक शंख के समान बनाया है। आप एक अनमोल मोती है। पता है सबोपदेशक 4:12 क्या कहता है? जो डोरी 3 धागों से बटी है वो जल्दी नहीं टूटती। 3 डोरी क्या है? पति, पत्नी और यीशु मसीह। पति, पत्नी और यीशु मसीह। हालेलुया। मैं नहीं जानता, मैं किसी से बात कर रहा हूं, मुझे आत्मा में लग रहा है आपके कैमरे बंद होंगे, आप शायद अपने काम में होंगे, बट आपके पार्टनर के प्रति आपके लिए एक बड़ा प्यार आना चाहिए, बहुत गहरा प्यार आना चाहिए। और वो वचन से आएगा, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक से आएगा। और यदि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक आपको अच्छी ना लगे, तब फिर मैं आपको ये कहूंगा, बहुत सारे क्रिश्चियन इंग्लिश में लिखने वाले लेखक हुए, लेखिका हुई है, जिन्होंने अच्छी पुस्तकों को, मसीह अच्छी पुस्तकों को लिखा है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी आज से करीब 98 में, आंसर्स टू योर मैरिज, आपके विवाह के जीवन के उत्तर। उस पुस्तक को आपको मिले कहीं, ब्रूस और कैरल बिट्टन उनके लेखक है, पढ़िए। फिर मैंने एक पुस्तक और पढ़ी, मैरिज द आर्ट ऑफ ग्रेस, बहुत अच्छी पुस्तक। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, डैड द फैमिली कोच, पिता जो होता है एक फैमिली कोच होता है परिवार का, बहुत सुंदर पुस्तक। आप अपने परिवार के लिए एक शिप की तरह, एक मोती की तरह है। और आप केवल अकेले नहीं, लेकिन आपका पूरा परिवार मसीह यीशु में होना चाहिए। प्रभु ने कहा कि जो मेरे पीछे चलता है वो केवल मुझे ही नहीं, परंतु उसके पूरा परिवार जो है, माता पिता भाई बहन सब मेरे साथ में होंगे। पौलुस कहता है विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के बाद यदि आप पारिवारिक जीवन में अपने पार्टनर को प्रेम नहीं दे पा रहे, तो आज के बाद प्रार्थना करना शुरू करें, आपके अंदर उनके लिए प्रेम आए। मैंने किया है, मैंने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक पढ़ा, कई बार मैंने भावना के लिए प्रार्थना की, और आज भी मैं करता हूं कि मेरे अंदर उसके प्रति प्रेम कम ना होने पाए। यदि प्रेम कम हो जाएगा तो मैं दूसरे स्त्री से प्यार करने लगूं, और वो बाइबल के आधार पर पाप है, वे विचार है वो, राइट। एक ही स्त्री से जीवन भर प्यार करेंगे और शादी के बाद करेंगे, और शादी के बाद से कर रहा हूं, मोती भाई लोग जानते हैं, और मृत्यु तक करूंगा, एक ही के लिए अपना शरीर दूंगा। क्यों? क्योंकि हम वो मोती हैं जो इस दुनिया के बहुमूल्य है। यदि आपने अपना चरित्र बेहतर बनाया, आप एक मोती होंगे यीशु की तरह, अनमोल मोती होंगे आप यीशु की तरह। आमीन। आपके बेटे बेटियां कहेंगे मेरे, मैं ब्रूस और कैरल बिट्टन की बात कर रहा था, मैंने जब उस पुस्तक को पढ़ा, उनकी एक बेटी थी, वो बेटी कहती थी मुझे मेरे पापा जैसा आदमी जो है हस्बैंड चाहिए। पता है, एक अच्छे पति पत्नी को जब बच्चे देखते हैं, वो कहते हैं मेरी माँ जैसी मुझे जो है वाइफ चाहिए, मेरे पापा जैसा मुझे एक पति चाहिए। यीशु को आपके अंदर वो देखते हैं। दूसरे शब्दों में जो ये आपको सिखा रहा हूं, ये केवल मैं आपको दृष्टांत नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप यीशु जैसे बन जाएं। संभव है, मरने के द्वारा, मरने के द्वारा, अपने आप को मारने के द्वारा, अपनी आदतों को मारने के द्वारा। मैं बहुत सारी चीजों का खुलासा
ये प्लेटफॉर्म है इसलिए नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर परिवार को अभी इन अंतिम दिनों में जागृति के मोड़ पर ला रहा है। हो सकता है वो आपका परिवार हो, जागृति की मोड़ पर ला रहा है। पति पत्नी अलग अलग दिशा में नहीं, परंतु एक ही दिशा में। पति पत्नी और बच्चे अलग अलग दिशा में नहीं, परंतु एक ही दिशा में प्रभु के पीछे चलने के लिए, प्रभु का वचन का पालन करने के लिए इस दुनिया में मेरे प्रियो रखे गए हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपकी अगुवाई करे, प्रभु आपको छिपा हुआ धन बनाए और प्रभु आपको अनमोल मोती बनाए, जिससे कि लोग जब आपको देखें आप यीशु की तरह हो जाएं। आज आप सोचिए, पूरा विश्व के अंदर 8 खरब से ज्यादा लोग हैं, मोर देन 8 बिलियन पीपल, जिसमें से 2.5 खरब से 3 खरब लोग मसीह हैं, यीशु को मानने वाले। वो कितना अनमोल मोती है, वो कितना छिपा हुआ धन है कि उसको मानने वाले लोग पूरे विश्व के अंदर है। मैं और आप भी उसको मानते हैं, हम कितना, हमारी सौभाग्य की बात है। वी आर ब्लेसेड पीपल। मैं लकी नहीं कहूंगा, क्रिश्चियन लोग कभी भी लकी नहीं होते। बेस्ट लक मत बोलिए किसी को भी, ब्लेसेड बोलिए, आशीषित बोलिए। सो वी आर ब्लेसेड पीपल। हम आशीषित लोग हैं कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, और उन्होंने हमको अपने जैसा गुप्त धन बनाया है और अनमोल मोती बनाया है। इसलिए प्रभु ने कहा था, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। मैं और आप पृथ्वी के नमक हैं और हम जगत की ज्योति हैं। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो। यदि कुछ बातें जो हम कर रहे थे आपको लगता है कि आपको पश्चाताप करना चाहिए, आप कम से कम आधा मिनट लें और कुछ क्षण के लिए पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे। आपका चाल चलन जो प्रभु से बिखर गया, दूर हो गया, आप संसारिक बन गए, आप शारीरिक अवस्थाओं में जीने लगे, आप अपने तक सीमित हो गए, स्वार्थ हमारे अंदर काम करने लगा। पति या पत्नी, हो सकता है किसी ने बहुत गलती की हो और आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज माफ कर दीजिए। यीशु के नाम से आप माफ कर दीजिए। स्वर्ग का राज आपके परिवार में आ जाएगा, स्वर्ग का राज आपके हृदय में आ जाएगा, आप स्वर्ग राज के अधिकारी हो जाएंगे। स्वर्ग राज आप लेकर के चलेंगे और प्रभु आपको कहेगा, तुम मेरे राजदूत हो, यू आर माई एम्बेसडर्स, तुम मेरे राजदूत हो, मैं तुमको मेल मिलाप की सेवा देता हूं, जाओ सुसमाचार सुनाओ और मेल मिलाप की सेवा करो, तुम मेरे राजदूत हो। आप में से कई लोगों को प्रभु राजदूत के रूप में, मैं आत्मा में सुन पा रहा हूं, तैयार कर रहा है। यू आर एम्बेसडर्स ऑफ जीसस, यू आर एम्बेसडर्स ऑफ गॉड, वंडरफुल होली स्पिरिट। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आप में से कुछ लोग हैं जिनकी सेवकाई में कुछ दिनों से आप संघर्ष को देख रहे हैं। प्रार्थना में जाइए, 1 या 2 रात प्रार्थना में बिताइए, या 3 रात, रात को प्रार्थना कीजिए। रात को, दिन में प्रार्थना करते तो हैं लेकिन दिन में वह ध्यान नहीं लग पाता। वो भेदने वाली प्रार्थना, पेनिट्रेशन वाली प्रार्थना नहीं हो पाती है, परिस्थितियों को भेदने वाली, शैतान की ताकतों को भेदने वाली, प्रभु की आवाज सुनने वाली, प्रभु की स्पष्ट आवाज सुनने वाली। मध्य रात्रि उठ जाइए,
3 बजे उठिए, भोर को उठ जाइए, भोर होने के पहले उठिए, प्रभु के सामने हाथों को फैलाकर बैठ जाइए, अन्य भाषा में कुछ देर प्रार्थना कीजिए, हिंदी में बोलिए, फिर अन्य भाषा में बोलिए। परमेश्वर आपके हृदय के अंदर विचारों को डालने लगेंगे, क्योंकि वो बात करने वाले परमेश्वर है। इब्रानी 1:1 में लिखा है, पूर्व युग में, पूर्व काल में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग तरीके से बात किया, लेकिन अनंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा वो हमसे बातें करता है। और इब्रानी 1 अध्याय के 1 में तो ये लिखा है, लेकिन 3 अध्याय के 17 वचन में लिखा है, यदि तुम आज उसकी आवाज सुनो तो पवित्र आत्मा तुमसे ये कहता है, मन फिर आओ। इब्रानी 3:17 प्रभु आपको मन फिराने को कहता है। यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने मन कठोर मत करो, कहता है। इफ यू विल हियर हिज वॉइस, डोंट हार्डन योर हार्ट। यदि तुम आज पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। हे पतियों, अपने मन को अपनी पत्नी की तरफ कठोर मत करो। कठोर मन सेपरेशन या डिवोर्स की तरफ जाता है। हे पत्नियों, अपने मन को अपने पति की ओर कठोर मत करो। कठोर मन तलाक या अलगाव की तरफ लेकर जाता है। हे बच्चों, अपने मन को अपने माता पिता की ओर करो। हे जवानों, अपने माता पिता सा आदर करो। ये मत समझो कि उनको कुछ नहीं आता है, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ओ थैंक यू जीसस। मैं आत्मा में कुछ नया कार्य होते हुए देख रहा हूं, आत्मा में नया कार्य होते हुए देख रहा हूं। प्रभु कई लोगों को छू रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा कहता है, आज तुम यदि उसका शब्द सुनो, पवित्र आत्मा का, तो अपने मन को कठोर मत करो। मन का कठोर होने का मतलब है हम सुन नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, हम सोच नहीं पाएंगे। हम गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं। कठोर मन। लेकिन समझ वाला मन समझता है, सोचता है, ध्यान करता है, प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेता है। थैंक यू जीसस। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने तुमको पुकारा है। आज मधुर वाणी
ने तुमको पुकारा है। तुम आज अगर दिल खोलो, वो दिल में आएगा। मिट जाएंगी चिंताएं, वो बोझ उठाएगा। हर तकलीफ में वो ही केवल सहारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। एक अनोखा जीवन यीशु के द्वारा है। आज मधुर वाणी ने आपको पुकारा है। परिवारों के अंदर एकता को प्रभु का आत्मा बहा रहा है। परिवारों के अंदर प्रेम की नदी को पवित्र आत्मा बहा रहा है। श्रेष्ठ गीत 2 के 4 में लिखा है, वह मुझे अपने प्रेम के घर में लेकर आया, और उसने जो झंडा मेरे ऊपर फहराया वो प्रेम था। वह मुझे अपने भोज के घर में लेकर आया, भोज के घर में लेकर आया। वो अपने भोज के घर में मुझे लेकर आया, भोजन वाले घर में लेकर आया, और उसने झंडा मुझ पर जो फहराया वो प्रेम है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। और प्रभु ने जक्कई से बोला, झट नीचे उतर आ, लूका 19 अध्याय में, मुझे आज तेरे साथ भोजन करना है। प्रभु आपके साथ संगति करना चाहते हैं। चंगाई से बढ़कर है, शरीर में चंगाई से बढ़कर है प्रभु की संगति, फेलोशिप विद गॉड, जहां प्रभु की आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाती है और आप प्रभु में एक आत्मा बनकर प्रभु को निहारने लगते हैं, प्रभु को देखने लगते हैं, प्रभु में खो जाते हैं कुछ क्षण के लिए। दुनिया की शान शौकत को आप भूल जाते हैं, अपने अस्तित्व को आप भूल जाते हैं, बट स्वर्ग आपको चारों तरफ कवर कर लेता। वो महिमा के बादल आपको परिपूर्ण करने लगते हैं और आप उस महिमा के बादल में चंगाई और छुटकारे का अनुभव करने लगते हैं। थैंक यू लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि प्रभु चंगा नहीं कर रहा है, प्रभु कईयों को चंगा भी कर रहा है, प्रभु कईयों को चंगा कर रहा है। मानसिक चंगाई भी एक चंगाई है, केवल शारीरिक चंगाई नहीं, मानसिक चंगाई, मेंटल हीलिंग, मानसिक चंगाई। मार्था, मरियम, लाजर, ये तीनों भाई बहन थे। प्रभु उनके घर में गया। मार्था यीशु के पास आकर बोलती है, प्रभु तू मेरी बहन को भेज कि वो मेरे साथ मदद करे। प्रभु उसको मानसिक चंगाई के लिए बोल रहे हैं, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, परंतु एक बात है, मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। क्या भाग था? यीशु के चरणों के पास बैठना, सिटिंग एट द फीट ऑफ जीसस। इमोशनल हीलिंग, प्रभु ने उसको मेंटल एंड इमोशनल हीलिंग को रिलीज किया उसकी लाइफ में, शब्दों को बोलकर। प्रभु आपके ऊपर मेंटल और इमोशनल हीलिंग को रिलीज कर रहे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जितने लोगों के छोटे बच्चे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं उनको अच्छा श्वास दे, संभाल,
जितने छोटे बच्चे हैं उनके प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में पढ़ने के लिए उनकी सहायता कर। जितने परिवार यहाँ हैं, पति पत्नी के रिश्तों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। लेट दे मे बी वन एज फादर सन एंड द होली स्पिरिट आर वन। जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है, वैसे ही ये पति पत्नी यीशु के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक हो जावे। थैंक यू लॉर्ड। और आज के बाद प्रभु ये लोग वो गुप्त धन, छिपा हुआ धन बन जाए, और ये वो लोग बने जो अनमोल मोती हैं। धन्यवाद, आपने हमें शैतान की ताकतों को हराकर क्रूस के रक्त के द्वारा खरीदा है, और हम लहू के खरीदे हुए लोग हैं। वी आर सो मच थैंकफुल टू यू लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको डैडी। थैंक यू सो मच डैडी, थैंक यू सो मच। अब्बा, पिता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डैडी, थैंक यू अब्बा, थैंक यू फादर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं चाहता हूं आगे पास्टर मोतीलाल कुछ देर प्रार्थना में लीड करें।